welcome my dear friends. Next section of your life partner, your current partner, इनके energies क्या हैं? Quickly we are going to check in. So let's see the next section of your partner. Okay. So this is a general reading, my dear friends. So for the all star signs, let's begin. Thank you, divine universe. Okay. So we have Three of Swords, Devil, the Devil, Two of Pentacles, Seven of Pentacles. Okay, one more card. Thank you. One more card. I need one more card. He is heartbreaking. मतलब yes. कोई दुख, sorrow, deep down break down हो गया उनका. Yes. सो माय डियर व्यूअर्स, आपके पर्सन का काफ़ी दुख है, उनको कुछ बात का बहुत दुख है किस चीज़ का? आपको हर्ट करने का, अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं. जिन भी लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, अगर उनके रिश्ते में आपको पता था कि थर्ड पार्टी है, क्रिएट कर रहा है न्यूसेंस प्रॉब्लम जिसने क्रिएट की है, तो उसने बहुत अच्छे से मज़ा चखाया आपके पर्सन को. यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी है. कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस. थर्ड पार्टी ने बहुत अच्छे से इनसे फिनेंशियली इनको इनको ब्रेक किया है. अगर थर्ड पार्टी थी आपके बीच में तो वो सीन तो खत्म हो गया है, क्योंकि उनको बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन उनके सामने अराइज हो गई है. वो प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, वो सैड फील कर रहे हैं. अब उनको आपकी याद आ रही कंप्लीटली, क्योंकि उनको अब ये समझ में आ चुका है कि ही ब्रेक्ड योर हार्ट इन द पास्ट. आपका दिल दुखाया था, आपकी कदर नहीं की थी, वैल्यू टाइम कुछ नहीं दिया था, कमिटमेंट नहीं दिया था. और अब जब उन्होंने जब वो थर्ड पार्टी सीन क्रिएट किया, तो उसकी वजह से उस थर्ड पार्टी, उस पर्सन ने इनके संग कर्मा खेला. कर्मा ने अपना वर्क गेम खेला, और इसकी वजह से उनको वहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है बहुत ज़्यादा. जो लोगों के बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो अगर वो एटीट्यूडेड या फाइनेंस बहुत ज़्यादा शो करते थे, अपने वर्क पे लगे रहते थे, आपको टाइम नहीं देते थे, अगर फाइनेंस कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी थी, तो वहाँ से भी इनको कुछ प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि या तो फाइनेंशियल लॉस हुआ है कुछ उन्हें. कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ स्टार्ट करना चाहते थे, वहाँ पर वो स्टार्ट नहीं कर पाए. पहले तो जगलिंग फेज में रहे कम्प्लीटली, उसके बाद जब कुछ करने का वक्त आया तो वो भी उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई कंप्लीटली. यहाँ पर सौरों की एनर्जी है, हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, सैड सिचुएशंस हैं, वो दुखी हैं. ओके. अभी आप लोग, बहुत से लोग, मुझे लग रहा है कि नो कांटेक्ट जोन में हो आप लोग. बातचीत तो नहीं हो रही आपके बीच में, और अगर बातचीत हो रही है, जिनकी बहुत परसेंट कम है, जिन लोगों के बीच में बात हो रही है, तो वो थोड़ा सा सतर्क रहें. बी कॉशियस इन टॉकिंग, क्योंकि टाइम दो, उन्हें स्पेस दो, और कोशिश करो कि वो ही आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें वो ही आके. ओके, आपके पर्सन ही आपसे बात करें, आप उनसे ज़्यादा कुछ मत पूछो, क्योंकि यस, यहाँ पे जो पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे फुलफिलमेंट है. तो अब जब उनके संग ये कर्मा ने अपना वर्क खेला है, ये कर्मा ऑफ कोर्स द रूल ऑफ द नेचर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, डू ऑलवेज गुड कर्मा. जैसा बोओगे वैसा पाओगे, वैसा काटोगे. इसलिए उन्होंने ये, ठीक है, पार्ट ऑफ अ लाइफ है माय डियर फ्रेंड्स. ये स्पिरिचुअल सोल्स, ये एक पार्ट ऑफ द लेसन है, जर्नी है. तो ये तो सबको गुजरना होता है, तो इट्स ओके. ये आपके अच्छे के लिए ही है, आपके रिश्ते के अच्छे के लिए ही है, बेनिफिट के लिए ही है, क्योंकि सबको अपना कर्मा जल्द से जल्द क्लियर करना होता है आगे बढ़ने के लिए. तो आपके पास, आपको ये कमिटमेंट देने के लिए ये तैयार बैठे हैं. ये दुखी थे, लेकिन आपको जब भी याद करते हैं तो खुश हो जाते हैं. ये कब का ऑफर, लव का ऑफर आपको देना चाहते हैं, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बारे में सब कुछ याद कर रहे हैं, पुरानी बातें सब कुछ याद कर रहे हैं, और कैसे उन्होंने जगलिंग फेज क्रिएट की, कैसे उन्होंने हार्ट ब्रेक किया, वो सब कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में पास्ट से रिलेटेड कोई इशू आ गया है. मतलब पास्ट का जो ट्रॉमा था वो सरफेस पे आया है, क्योंकि ऑफकोर्स ये एक क्लीनिंग का वक्त है. अभी न्यू मून आ रहा है, तो बहुत कुछ चीज़ें न्यू बिगिन होने से पहले साफ होंगी, क्लियर आउट होंगी. तो उनको ये बताया जा रहा है कि कट करो उन बेकार एनर्जीज को, जो पास्ट की एनर्जीज हैं. ये आपके लिए भी वार्निंग है कि आप भी अपने बच्चे कुचे, जो भी पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं, पास्ट की इश्यूज हैं, उन्हें याद मत कीजिए, उन्हें कट कीजिए, पूरी तरह से कॉर्ड कट कीजिए. और आपकी पर्सन की लाइफ में अगर कोई पास्ट से कोई पर्सन आया है, तो ये लेसन के लिए ही है सब कुछ. अब आप आगे से कांटेक्ट मत करिए, वेट करिए उनके कांटेक्ट का.
वो खुद ही बात करेंगे, खुद ही कोई ना कोई आपको ये एस ऑफ पेंटिकल देने के बारे में सोचेंगे, करेंगे, ऐसा कोशिश कि आपसे अप्रोच की हो जाए, आपसे बात हो जाए। बस आपको अपनी सारी एनर्जी उनको पोर नहीं करनी है, उनको देनी नहीं है, मतलब आपको पूरा टेंशन नहीं देना है, बस एक लिमिट तक बात करते हुए अगर कोई प्रॉब्लम वो समझाएं सुनाएं तो आप सुन लीजिए, बिल्कुल उनको एक सजेशन भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देखते हैं पर नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर की फ्रेंडशिप। ये वापस से शुरू करना चाहते हैं आप ही के साथ रिश्ता, आप ही के साथ शुरू करेंगे फ्रेंडशिप का ऑफर लेके आ सकते हैं आपके पास। ट्रुथ देखा, ट्रुथ सामने आया है, कोई बहुत बड़ा ट्रुथ सामने आया है, और ये ट्रुथ डिवाइन ने ही उनके सामने राज खोले हैं, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे ना, आपको छोड़ दिया था या आपको प्रॉब्लम क्रिएट की थी, लेकिन अब उनको समझ में आ गया कि एक्चुअल में आप ही उनके लिए सब कुछ है। सी फाइंडिंग, वो अपने आप को ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि कर्मा रिलीज होता है तभी तो हम ढूंढते हैं। और देखो यहाँ पे ग्रीविंग की एनर्जी आ गई, वो सैड है, वो दुखी है, कंफर्म हो गया यहाँ पे फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम इशू ट्रॉमा हुआ है उनके साथ में, जिसने उनको ही सबक सिखा दिया है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है आपको छोड़कर, आपको दुख देकर। कोई बात नहीं, जब ये रिश्ता बॉन्ड डिवाइन यूनिवर्स बनाते हैं तो इसमें ये उतार चढ़ाव चलते हैं ताकि हम लेसन सीख सके, और फिर जब मजबूत रिश्ता बनता है हमेशा के लिए, रीयूनाइट होने पर, रिकंसिलिएशन होने पर, तो वो जिंदगी भर के लिए फ्रूटफुल रहता है। तो ये अच्छी ही बात है, कोई बात नहीं, अपने कर्मा सबको क्लियर करना। देखिए रिकंसिलिएशन का नाम लिया और डिवाइन ने रिकंसिलिएशन कार्ड दिया है, रिकंसिलिएशन एंड एस ऑफ पेंटिकल ने हमें क्लियर कहा है आपके लिए, आपको ऑफर देने का सोच रहे हैं, शादी का, कमिटमेंट का, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करेंगे। न्यू बिगनिंग देख लीजिए, न्यू बिगनिंग देख लीजिए, न्यू बिगनिंग ही होने वाली है। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, जहाँ पे सैड है वहीं पर आपके साथ आने के लिए वापस से सोच रहे हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग, ये दरवाज़ा उनको दिख रहा है। और ये उनको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे न्यू मून और पास आता जाएगा, बहुत सारे चांसेस आते जाएंगे, उनकी एनर्जीज हायर होती जाएंगी, आपको याद करने लगेंगे। कुछ लोगों के पर्सन तो पार्टनर तो बहुत ज़्यादा सैड है, रोते हैं, उनको दुख है, बहुत उन्हें दुख है। देखिए 5 ऑफ कप्स, उन्हें सैड है, अब सैड है वो, उनको समझ में आ गया है कि उन्होंने गलती की, और ये ज़रूरी होता है। देखो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ना पड़ता है बहुत कुछ, तो उसके लिए सीखना तो पड़ेगा ही, तो आगे कुछ नया बनाना है तो पुराना सब हटाना ही पड़ेगा। तो वैसा ही कुछ है यहाँ पे, रिकंसिलेशन की एनर्जी है। 10 एस ऑफ पेंटिकल ने क्लियर कहा है, हमको बता दिया है कि आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है, आपके लिए आपसे बात करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपके लिए बिल्कुल एक स्टैंड लेने की पोजीशन में है, आपको याद करें, प्यार करते हैं, अपना प्यार का इजहार करेंगे। ये डिपेंड करेगी अपनी अपनी एनर्जीज़ पर, वाइब्रेशंस पर माय फ्रेंड्स। सो ठीक है, अच्छा है, पॉजिटिव एनर्जीज में रहिए आप भी, और उनको ब्लेसिंग्स देते रहिए। ब्लेसिंग देना बहुत ज़रूरी है, टेलीपैथिकली कनेक्ट रहिए मदर यूनिवर्स के थ्रू अपने पर्सन से, और लव मदर अर्थ, लव मदर नेचर माय डियर फ्रेंड्स। और डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, आप आने वाले कुछ समय में बहुत बहुत अच्छा होने की बहुत सारे चांसेस हैं, इसलिए आपको अपनी एनर्जीज को अपग्रेड करते हुए रहना है, हैप्पी रहना है, और न्यू बिगनिंग का बिल्कुल आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। सो ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल द ओरेकल 7, एंड ऑलवेज बिलीव इन द impossible things like magics of the life. Okay, so have a beautiful hope and blessings of Mother Divine. Namaste.